हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में रहेगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने 4 स्थल के बारे में पढ़ा है: आगरा का किला, ताजमहल, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं। आज का जो हमारा वीडियो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर पर स्थित है, केंद्रित है। यह विशाल मंदिर मूलतः चौकोर प्रकार से घिरा हुआ है, जिसमें 3 और ऊंचे प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य पूर्व में और उदयमीन सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान अंग हैं: देउल जिसे गर्भगृह कहते हैं, जगमोहन यानी मंडप और नाट मंडप एक ही अक्ष पर है। सबसे पहले दर्शक नाट मंडप में प्रवेश करता है। यह नाना अलंकरणों और मूर्तियों से विभूषित ऊंची जगती पर अधिष्ठित है, जिसके चारों दिशाओं पर सोपान बने हुए हैं। पूर्व दिशा में सोपान मार्ग के दोनों ओर गजशार्दूल मतलब हाथी और शेर सिंह की भयावह और शक्तिशाली मूर्तियां बनी हैं। नाट मंडप का शिखर नष्ट हो गया, वह निसंदेह जगमोहन शिखर के आकार का रहा होगा। उड़ीसा के अन्य विकसित मंदिरों में नाट मंडप और भोग मंदिर भी एक ही अक्ष में बनते हैं, जिससे इमारत लंबी हो जाती है। कोणार्क में नाट मंडप समानाक्ष होकर भी पृथक है और भोग मंदिर अक्ष के दक्षिणापूर्व में है। इससे वास्तु विन्यास में अधिक संतुलन आ गया है। नाट मंडप से उतरकर दर्शक जगमोहन की ओर बढ़ता है। दोनों के बीच प्रांगण में ऊंचा एक अरुण स्तंभ था, जो अब जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने लगा है। जगमोहन और देउल एक ही जगती पर खड़े और परस्पर संबंध है। जगती के नीचे गजधर है बना है, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में हाथियों के सजीव दृश्य अंकित हैं। गजधर के ऊपर जगती अनेक घाटों और नाना भांति की मूर्तियों से अलंकृत है। इसके देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, नाग, विद्याधर, व्यालों और अप्सराओं के सिवा विभिन्न भाग भंगियों में नर नारी और कामासक्त नायक नायिका भी प्रचुरता से अंकित है। संसार चक्र की कल्पना पुष्ट करने के लिए जगती का रचना रथ के सदृश की गई है और इसमें 24 वृत्ताकार चक्के लगे हैं, जिनका अगर हम एरिया देखें तो 9 फुट 8 इंच जिनका व्यास है, डायमीटर है, जिनका अंग प्रत्यंग सूक्ष्म अलंकरणों से लदा हुआ है। जगती के अग्रभाग में सोपान पंक्ति है, इसके एक ओर 3 और दूसरी ओर 4 दौड़ते घोड़े बने हैं। जिससे ये सप्ताश्व सूर्य की गति और वेग के प्रतीक है, जिनसे जगत आलोकित और प्राणान्वित होता है। देउल का शिखर नष्ट हो गया और जंघा भी भग्नावस्था में है, पर जगमोहन सुरक्षित और बाहर से 100 फुट लंबा चौड़ा और इतना ही ऊंचा है। भग्नावशेष से अनुमान है कि देउल का शिखर 200 फुट से भी अधिक ऊंचा और उत्तर भारत का सबसे उत्तुंग शिखर रहा होगा। देउल और जगमोहन दोनों ही पंचरथ और पंचांग हैं, पर प्रत्येक रथ के अनेक उपांग और तलछंद की रेखाएं शिखर तक चलती हैं। गर्भगृह, जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग फुट का है, के तीनों भद्रों में गहरे देवकोष्ठ बने हैं, जिनमें सूर्यदेव के अलौकिक आभा में पुरुषाकृति मूर्तियां विराजमान हैं। जगमोहन का अलंकृत और शाखा द्वार ही भीतर का प्रवेश द्वार है। जगमोहन भीतर से सादा पर बाहर से अलंकरणों से सुसज्जित है। इसका शिखर स्तूप कोणाकार है और तीनों तलों में विभक्त है। नीचे दोनों तलों में 6 फीट पीढ़ है, जिनमें चातुरंग सेना, शोभा यात्रा, नृत्य, गान, पूजा पाठ, आखेट इत्यादि से के दृश्य उत्कीर्ण हैं। उपरले में 5 सादे पीढ़े हैं। तलों के अंतराल आदमकद स्त्रियों मूर्तियों से शोभित हैं। ये ललित भंगिमाओं में खड़ी बांसुरी, शहनाई, ढोल, मृदंग, झांझ और मजीरा बजा रही हैं। ऊपरले तल के ऊपर विशाल घंटा और चोटी पर आमलक रखा हुआ है। स्त्री मूर्तियों के कारण इस शिखर में अद्भुत सौंदर्य के साथ प्राण का भी संचार हुआ है, जो इस जगमोहन की विशेषता है। वास्तु तत्व योग की राय में इससे सुदृढ़ और उपयुक्त शिखर कल्पनातीत है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी राजा नरेश नरसिंह देव प्रथम ने, जिनका शासनकाल 1238 से 1268 तक का था, ने अपने एक विजय के स्मारक स्वरूप में कराया था। इसके निर्माण में 1200 रथपति 12 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्षों की समूची आय लगी थी। उनका यह भी कहना था कि यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बना था और उस समय उसे केसरी वंश से किसी नरेश ने निर्माण कराया था। बाद में नरसिंह देव ने उसको नवीन रूप दिया। इस मंदिर के आसपास बहुत दूर तक किसी पर्वत के चिन्ह नहीं है। ऐसी अवस्था में इस विशालकाय मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से और कैसे लाए गए, ये एक अनुत्तरित जिज्ञासा है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है कि संपूर्ण प्रकार के निर्माण हो जाने पर शिखर का निर्माण की एक समस्या उठ खड़ी हुई। कोई भी रथपति उसे पूरा न कर सका। तब मुख्य रथपति के धर्मपाद नामक 12 वर्षीय पुत्र ने यह साहसपूर्ण
कार्य कर दिखाया। उसके बाद उसने यह सोचकर कि उसके इस कार्य से सारे रथपतियों की अपकीर्ति होगी और राजा उससे नाराज हो जाएगा, उसने उस शिखर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और एक अन्य स्थानीय अनुश्रुति है कि मंदिर के शिखर में कुंभर पाथर नामक चुंबकीय शक्ति से युक्त पत्थर लगा था। उसके प्रभाव से इसके निकट से समुद्र से आने जाने वाले जहाज और नौकाएं खींची चली जाती थी और टकराकर नष्ट हो जाती थी। कहा जाता है कि काला पहाड़ नामक प्रसिद्ध आक्रमणकारी मुसलमान इस मंदिर को ध्वस्त किया, किंतु अन्य लोग इसके ध्वंस का कारण भूकंप मानते हैं। इस स्थान के एक पवित्र तीर्थ होने का उल्लेख कपिल संहिता, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, साबू पुराण, वराह पुराण आदि में मिलता है। उनमें इस प्रकार की कथा दी गई है कि कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम अत्यंत सुंदर थे। कृष्ण की स्त्रियां जहाँ स्नान किया करती थी वहाँ से नारद जी निकले। उन्होंने देखा कि वहाँ स्त्रियां साम के साथ प्रेम चेष्टा कर रही हैं। यह देखकर नारद श्री कृष्ण को वहाँ ले आए। कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। जब साम ने अपने को इस संबंध निर्दोष बताया तब कृष्ण ने उसे मैत्रेयी वन अर्थात जहाँ कोणार्क है जाकर सूर्य की आराधना करने को कहा। शाम की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। दूसरे दिन जब वे चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए तो उन्हें नदी में कमल पत्र पर सूर्य की मूर्ति दिखाई पड़ी। उस मूर्ति को लाकर सामने यथाविधि स्थापना की और उसकी पूजा के लिए 18 शाक्तद्वीपों ब्राह्मणों को बुलाकर वहां बसाया। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है। कहते हैं कि रथ सप्तमी को सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके उक्त मूर्ति प्राप्त की थी। आज भी उसी विधि से वहाँ वो स्नान करके और सूर्य की पूजा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के 12 वर्षों से लकवाग्रस्त पुरुष संभा को सूर्यदेव ने ठीक किया था। इस कारण उन्होंने सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर निर्माण कराया। मंदिर के भीतर एक नृत्यशाला और दर्शकों के लिए एक हॉल है। कई नक्काशियाँ विशेषकर मुख्य प्रवेश द्वार पर पत्थरों से निर्मित हाथियों को मारते 2 बड़े सिंह आकार मंदिर निर्माण के उस काल में ले जाकर आश्चर्य और भावुकता से भर देते हैं। निर्माण कार्य में बहुत विचार विमर्श किया गया है। प्रत्येक मूर्ति बनाने में हाथ के कौशल और दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल किया गया है। सूर्यदेव की 3 सिरों की आकृति आपको इस बात का उदाहरण देगी। सूर्यदेव के तीनों सिर विभिन्न दिशाओं में हैं जो सूर्योदय, उसके चमकने और सूर्यास्त का आभास देते हैं। मूर्ति के बदलते भाव को देखना चाहिए। सुबह के समय स्फूर्ति और सायंकाल होते होते दिखने वाली थकान का भाव देखने योग्य होता है। मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर है। यह 9 ग्रह वाला अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। आप मंदिर के समीपवर्ती समुद्र तट पर आराम भी फरमा सकते हैं। हमारे जो अगला विश्व विरासत स्थल है वो है सांची का स्तूप। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर या विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच काल में बनाए गए हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। यहीं पर एक महान स्तूप भी स्थित है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हुए हैं। तोरण मतलब गेट। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था और इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान के प्रतीक रूपी एक छत्र था। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप को ध्वस्त किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग 2 गुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियाँ एक के ऊपर एक करके बनवाई गई थी। ये छतरियाँ एक वर्गाकार मंदिर के भीतर बनी थी। अपने कई मंजिली सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा हुआ है। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के साथ लगा हुआ है। इसके ऊपर एक 2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता है। भूमि स्तर पर बना दूसरी पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं
की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारत शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती है, परंतु वहाँ मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद में सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारित शिला भी उसी काल में का निर्माण है। तोरण एवं परिक्रमा 80 ईसा पूर्व के पश्चात बने हैं और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद वसती पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है। इनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर देखा जा सकता है। इस प्रकार देखने वाले को बुद्ध की जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आती है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा दान भी दिए गए थे, जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राष्ट्रीय आश्रय नहीं उपलब्ध। दान करता चाहे स्त्री या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहाँ खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं को दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव की आकृति में नहीं दिखाया गया, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं फोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर से त्याग कर गए थे, तो कहीं उनके पास चिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहाँ उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया है। सांची की दीवारों के बॉर्डर पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य है, जो कि स्तूप के अलंकरण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। हमारा जो अगला स्थल है वो है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ये भी विश्व विरासत की सूची में सन 2004 में शामिल किया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में 2004 में सम्मिलित किया गया। यह बृहद स्तर पर उत्खनन पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति की बहुतायत है, जो कि एक प्रभावशाली भूखंड में सिपटी हुई है। इसे प्रागैतिहासिक चैकोलिथिक स्थल, एक प्राचीन हिंदू राज की राजधानी के महत्व का एक महल व किला व 16वीं शताब्दी में गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष हैं। यहाँ अन्य पादांकों सहित किले, प्रसाद, धार्मिक इमारतें, आवासीय अहाते, कृषि चिन्ह व जल निर्माण कार्यों के 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के अनेक स्थल हैं। पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर बना कालिका माता मंदिर अति पावन स्थल है। यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल एकमात्र पूर्ण एवं अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल गुरु नगर है। इस शहर पर वास्तुकार करण ग्रोवर द्वारा ध्यान दिया गया, जिन्होंने काफ़ी समय का प्रयास किए इस शहर को पुनर्स्थापित और सुधार करने हेतु। साथ ही इस भारतीय विरासत के पुनर्स्थापन में भी काफ़ी योगदान दिया। अगली जो हमारा स्थल है वो है मुंबई का रेलवे स्टेशन। इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं। पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, वीटी कहते थे। ये हमारे भारत के 39 विश्व विरासत स्थल की सूची में इकलौता रेलवे स्टेशन स्थल है, जिसको हमने इसमें शामिल किया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, वीटी कहा जाता था, एवं अपने लघु नाम वीटी या सीएसटी के नाम से अधिक प्रचलित है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। यह भारत के व्यवस्थित स्टेशनों में से एक है, जहां मध्य रेलवे की मुंबई में और मुंबई उपनगरीय रेलवे की मुंबई में समाप्त होने वाली रेलगाड़ी रुकती हैं और यहाँ से यात्रा प्रारंभ करती हैं। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत की सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। इस स्टेशन की अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस वास्तु सलाहकार ने 16.14 लाख रुपए की राशि पर की थी। स्टीवन ने नक्काशाकार एक्सल हरमन द्वारा खींचे गए इसके एक जल रंगी चित्र के निर्माण हेतु अपनी दलाली शुल्क रूप में लिया गया था। इस शुल्क को लेने के बाद स्टीवन यूरोप में की 10 मासी यात्रा पर चला गया, जहां उसने कई स्टेशनों का अध्ययन करना था। इसके अंतिम रूप में लंदन के सेंट पेट्रास स्टेशन की झलक दिखाई देती है। इसे पूरा होने में 10 वर्ष लगे और तब इसे शासक साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के नाम से विक्टोरिया टर्मिनस कहा गया। सन 1996 में शिवसेना की मांग पर तथा नामों को भारतीय नाम में बदलने की नीति के अनुसार इस स्टेशन का नाम राज्य सरकार द्वारा 17वीं शताब्दी के मराठा शूरवीर शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बदला गया। फिर भी वीटी नाम आज भी लोगों की मुंह पर चढ़ा हुआ है। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। इस स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी है। इस इमारत में विक्टोरियाई, इतालवी, गोथिक शैली एवं परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का संगम झलकता है। इसके अंदरूनी भागों में लकड़ी की नक्काशी की हुई टाइलें, लौह और पीतल की अलंकृत मुंडेरे व जालियाँ, टिकट कार्यालय की ग्रिल जाली व बृहद सीढ़ीदार जीने का रूप बम्बई कला महाविद्यालय, बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के छात्रों का कार्य है। यह स्टेशन अपनी उन्नत संरचना और तकनीकी विशेषताओं के साथ 19वीं शताब्दी के रेलवे स्थापत्य कला आश्चर्यों के उदाहरण के रूप में खड़ा है। मुंबई उपनगरीय रेलवे, जिन्हें स्थानीय गाड़ियों के नाम पर लोकल भी कहा जाता है, जो कि स्टेशन से बाहर मुंबई नगर के सभी भागों के लिए निकलती है, नगर की जीवन रेखा सिद्ध होती है। शहर के चलते रहने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यह स्टेशन लंबी दूरी की गाड़ियों, 2 उपनगरीय लाइन, सेंट्रल लाइन व बंदरगाह या हार्बर लाइन के लिए सेवाएं देता है। स्थानीय गाड़ियाँ कर्जत, कसरा, पनवेल, खपोली, चर्चगेट व दहनू पर समाप्त होती हैं। हमारा जो अगला स्थल है वो एक चर्च है, गिरजाघर है, उसका नाम है गोवा वेल्हा। गोवा वेल्हा, जिसका पुर्तगाली भाषा में वेल्हा शब्द का अर्थ होता है पुराना, भारत के राज्य गोवा के उत्तर गोवा जिले का एक शहर है। गोवा के गिरजाघर लगभग 16वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे और आज भी गिरजाघर पणजी पोंडा मुख्य मार्ग के किनारे शान से खड़े हैं। इसी स्थान पर एक और पुर्तगाल के महान कवि तुइशत कामोइश का विशाल पुतला खड़ा है, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा। पुर्तगाली गोथिका शैली में बने चर्च की भव्य इमारत देखने लायक है। यहाँ के चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस को पूरी तरह समर्पित है। यहाँ लकड़ी पर उकेरी गई काष्ठकला और कई चित्र वाकई में दर्शनीय हैं। इस गिरजाघर का आंतरिक ढांचा कलात्मक और 5 घंटियों से शोभित है। गोवा का बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च तो रोमन कैथोलिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 4 सदियों से सुरक्षित प्रसिद्ध सेंट फ्रांसिस जेवियर का शव इस गिरजाघर में रखा है। 1605 में निर्मित इस चर्च में उनके जीवन के प्रसंगों को भित्ति चित्रों के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया गया है। गोवा में चर्च ऑफ सेंट मोनिका और चैपल ऑफ सेंट एंथोनी भी शामिल हैं। प्राचीन और विशाल गिरजाघरों के दान में भी गोवा में सर्वसुलभ है। पुराने गोवा गिरजाघर 16वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कैथेड्रल चर्च यहाँ का सर्वाधिक विशाल और आकर्षक चर्च है। क्रिसमस गोवा का महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस मौके पर गिरजाघरों को सजाया जाता है। क्रिसमस का रहस्य क्रिसमस के शांति के बिना किसी भी धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। दरअसल अब से तकरीबन 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म की खबर देवदूत ने चरवाहे को सुनाई थी। ईसा मसीह ने साधारण दंपति के यहाँ साधारण सी गुफा में जन्म लिया था। उनके जन्म की पहली खबर चरवाहे को मिली और इसमें यही संदेश नहीं थे कि ईश्वर उनके ज़्यादा निकट होते हैं जो गरीब और मजबूर हैं। जाड़े की सर्दी रातों में किसी बेहद उपेक्षित से लगने वाली जगह पर वह आशा के किरण की तरह उनकी ज़िंदगी में समाये हो सकते हैं। इसके अलावा हर शिशु का जन्म, चाहे वह कितनी विषम परिस्थिति में हो, एक उजाला, एक प्रतीक है और स्थितियों में बदलाव का सूचक है। यही क्रिसमस का रहस्य, हकीकत में यही क्रिसमस। तो ये हुई आप लोगों के लिए कुछ भारत के विश्व विरासत स्थल की सूचियाँ। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी पर चलेगा और वो शुरुआत होगा एलिफेंटा गुफाओं से, जो कि मुंबई के पास में ही गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर समुद्री रास्ते की दूरी पर है। हमारा अगला वीडियो एलिफेंटा गुफाओं से शुरू होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में विज़िट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विज़िट कीजिए। थैंक यू।